पाशा साहब, धंधा अलग अलग सही, मगर मकसद एक ही है। हम सिर्फ अपने माल के लिए आपसे सेफ पैसे चाहते हैं। रकम मुंह मांगी। लेकिन सिर्फ रास्ते की सहूलत, मेरे आदमी शामिल नहीं होंगे। आप बेफिक्र रहें। यानी अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, उस्ताद जी, आखिर क्या मसला है? क्यों इतने डरे हुए हो? अबे मैं डरता वरता नहीं हूँ, एहतियात करता हूँ। क्या खाक की एहतियात कर रहे हो यार? 3 दिन हो गए इस गार में दुबके हुए बैठे हुए हम। अबे पुलिस है ना, पुलिस कुत्तों की तरह ढूंढ रही होगी हमें। वैसे उस्ताद, इस धंधे में पैसा बहुत है, छोड़ भी नहीं सकते। दरअसल अभी तो पता चल रहा है कि स्काउटिंग कितनी एडवेंचरस है, और आप तो जानती हैं मुझे एडवेंचर्स का कितना शौक है। चलो, तुम्हें काम तो समझ में आया कम से कम। वैसे भी दादी, जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए जीना थोड़ी है, बल्कि जिंदगी का मकसद तो दूसरों के काम आना है। और दूसरों के काम आकर जो खुशी मिलती है ना, उसकी मिसाल तो है ही नहीं। यू आर राइट। और एक्चुअली में स्काउटिंग है ही ये, है ना? ये तो है। वेल डन बॉय। ये वाकया कोई मामूली वाकया नहीं। We got it what we desired. लेकिन ये पहला कदम। अभी हमें बहुत लंबी मुसाफत तय करनी है। हाँ, वो माइनिंग वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? हुजूर, काम मुकम्मल है, सिर्फ आपके इशारे का इंतजार है। ये इलाका स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम है, और मुझे कहा गया है कि इस इलाके को इस तरह से तहस नहस कर दूं कि आइंदा सदियों तक कोई किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचे भी ना। नंबर 1 है रास्ते के निशानात। रास्ते में आप मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात देखते हैं जब हम बाहर निकलते हैं सड़कों पर। इसी तरह से स्काउटिंग पे जब हम कैंपिंग के लिए जाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के इशारात इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एरो का निशान। एरो का निशान ये जाहिर करता है कि रास्ता इधर है। दूसरा निशान जो हम स्काउटिंग में यूज़ करते हैं वो है एरो के आगे क्रॉस लगा दिया जाता है। बेदारी, 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 बेदारी। कदम मिला के आगे चलेंगे, मिल्लत के मेहमान बनेंगे। कदम मिला के आगे चलेंगे, मिल्लत के मेहमान बनेंगे। जोश भी अपना, होश भी अपना, जज्बों को बेदार रखेंगे।
स्काउटिंग में कुछ इशारात और निशानात इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें स्काउट सिग्नल्स कहा जाता है। नंबर 1 है रास्ते के निशानात। रास्ते में हम मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात देखते हैं जब हम बाहर निकलते हैं सड़कों पर। इसी तरह से स्काउटिंग पे जब हम कैंपिंग के लिए जाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के इशारात इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एरो का निशान। एरो का निशान ये जाहिर करता है कि रास्ता इधर है। दूसरा निशान जो हम स्काउटिंग में यूज़ करते हैं वो है एरो के आगे क्रॉस लगा दिया जाता है। इसका मतलब है आगे रास्ता बंद है। ठीक है। उसके बाद तीसरा निशान जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है पानी की लहरें बना दी जाती हैं। एक दायरे के अंदर अगर पानी की लहरें बना दी गई हैं इसका मतलब है आगे पानी है। और अगर एक दायरा बनाने के बाद उसके अंदर एक छोटा दायरा बना दिया जाए इसका मतलब है मैं घर चला गया। ये 4 कॉमन निशानात हैं जो आमतौर पर स्काउटिंग में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है हाथ के इशारात। बच्चों को जो फैले हुए होते हैं मैदान में उन्हें बुलाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इशारे करते हैं। हाथों को सीधा करने का मतलब होता है कि आकर लाइनें सीधी बना लें। दूसरा इशारा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है यूँ सीधी लाइन बनाना, कि अपने अपने पेट्रोल में सीधी लाइनें बना लें। ठीक है। तीसरा इशारा जो बच्चों को दिया जाता है वो है एक हाथ ऊपर और एक नीचे, कि बड़े कद वाले बच्चे इस तरफ आ जाएं और छोटे कद वाले बच्चे इस तरफ लाइन में लग जाएं, यानी कद के हिसाब से लाइन बना लें। ये इशारे हैं जो हम हाथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बच्चे अगर दूर दूर फैले हुए हों मैदान में तो उन्हें, और वो ना आपकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हों, आपकी तरफ देख ना रहे हों, आपके हाथ के इशारे को ना समझ रहे हों, तो आप सीटी का इस्तेमाल करते हैं। सीटी बजाकर उन्हें मुतवज्जा किया जाता है कि बच्चे उस सीटी के ज़रिए अपनी अपनी लाइनों में आ जाएं। चौथा इशारा जो कैंप साइट पर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जब बच्चों को कैंपिंग के लिए ले जाया जाता है जंगल में, तो बच्चे अगर दूर दूर फैल गए हों स्काउट्स, तो उन्हें नज़दीक बुलाने के लिए, इशारे देने के लिए आग जलाई जाती है और वो उस धुएँ को देखकर समझ जाते हैं कि कैंप यहाँ पर है और हमें बुलाया जा रहा है। तो आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। बस धुएं के सिग्नल दिखाने के लिए आग जलाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। जब आग जलाई जाती है तो अक्सर धुआं नहीं होता, उसमें से हीट निकल रही होती है। तो उस धुएं को दिखाने के लिए हम लकड़ियों को या तो गीला करते हैं या गीली लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, या उसमें घास डाली जाती है जिससे धुआं निकलता है। उस धुएं को देखते हुए बच्चे जो फैले हुए होते हैं वो वापस अपनी जगह तक पहुंच जाते हैं। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे तो इन निशानात को अगर आप समझेंगे और उन पर अमल करेंगे तो उसी के ज़रिए आप सही तरीके से स्काउटिंग कर सकते हैं। ये तानिया साहब है। अच्छा, बैठे बैठे। आप हैं तानिया, अच्छा लगा आपसे मिलकर, अच्छा लगा। पाशा साहब, आपकी डिमांड के मुताबिक सारी रकम फौरन करेंसी में अदा कर दी गई है और गाड़ियां भी बॉर्डर के पार आ गई हैं। बस आप एक सेफ पैकेज दिलवा दें। दरअसल बात ये तानिया साहबा कि पाशा साहब जो भी कारोबार करते हैं ना, निहायत कामयाबी के साथ करते हैं। बेदारी 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 बेदारी। पाशा साहब कहाँ हैं? अरे आप तशरीफ रखे हैं, पाशा साहब भी आ जाते हैं। पाशा साहब, ये तानिया साहब है। अच्छा, बैठे बैठे। आप हैं तानिया, अच्छा लगा आपसे मिलकर, अच्छा लगा। पाशा साहब, आपकी डिमांड के मुताबिक
सारी रकम फॉरेन करेंसी में अदा कर दी गई है और गाड़ियाँ भी बॉर्डर के पार आ गई हैं। बस आप एक सेफ पैकेज दिलवा दें। दरअसल बात ये है तानिया साहबा कि पाशा साहब जो भी कारोबार करते हैं ना, निहायत कामयाबी के साथ करते हैं। हो जाएगा, हो जाएगा। सर कल रात जो हमने कार्रवाई की थी उसके नतीजे में इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। जी सर, ये लोग इंतहाई ख़तरनाक जराइम में मुलव्विस थे, जिनमें ब्रिज के नीचे बॉम्ब प्लान करना भी शामिल है। उम्मीद है इनकी सूरतकार भी जल्द गिरफ्तार होंगे। बस सर, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कड़े से कड़ा एहतसाब होना चाहिए। अभी तो हमने कार्रवाई शुरू की है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर अब हम पूरी तरह तैयार हैं, कभी भी किसी वक्त कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। और सर आप तो जानते हैं कि इसके लिए हमें अपने आला हुकाम के इजाज़तनामे की ज़रूरत पेश आएगी। इजाज़तनामे मिलते रहेंगे, आप इसकी फिक्र ना करें, आप बस अपनी कार्रवाई जारी रखें। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ। तुम भी ख्याल रखना, कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए। मैंने सारी बात तुम्हें समझा दी है, अब बाकी सारी चीज़ों का ख्याल तुम खुद रखोगे। हाँ बस ठीक है। हाँ, ये कहाँ से आ गया अचानक? किसने बुलाया इन्हें? पाशा साहब इन दोनों के तो चेहरों को रंगी उड़े हुए। हाँ तो कोई बुरी खबर होगी ना। जहाँ अच्छी खबर होती है वहाँ बुरी खबर भी होती है। हाँ भाई बोलो। बात दरअसल ये है कि वो कच्ची आबादी में जो स्कूल है ना, जहाँ पर ड्रग सप्लाई होती है, वहाँ पे छापा पड़ गया है। अच्छा, फिर? बॉस हमारे 2 आदमी भी पकड़े गए, लेकिन वो जबान नहीं खोलेंगे। तुम दोनों फिलहाल अंडरग्राउंड हो जाओ। जी पाशा साहब, उस मकान में हमारी ड्रग की बहुत बड़ी खेप रखी है, जो सहूलतकार ने बड़े तरीके से हम तक पहुंचाई थी। पता है मुझे, सुबह शाम खतरों से खेलता हूं मैं। तो फिर आगे क्या करना है? उस घर में जितने लोग मौजूद हैं उनसे कहो कि ड्रग्स की खेप लेके इधर उधर निकल जाएं, फौरन। जी बॉस, हमने इत्तला कर दी है उन्हें। पाशा साहब, अब हमें कोई नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। अरे हाँ, वो तो तैयार होती रहेगी। होता है, जंग में कभी जुर्म जीत जाता है, कभी जुर्म हार जाता है, और कभी कभार जुर्म रूपोश भी हो जाता है। मगर ये सच है कि जुर्म किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ल में जिंदा रहता है हमेशा। बस बॉस, हम लोग तो रूपोश हो रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। हो जाओ तुम रूपोश। बस नफा नुकसान साथ साथ चलता है, जिस तरह रेल की पटड़ी साथ साथ चलती है उसी तरह। बस जाओ तुम लोग, जाओ। ठीक है। लेकिन ये जो एक बंदा बॉर्डर पर पकड़ा गया, ये ठीक नहीं हुआ। हुजूर, आप बिल्कुल फिक्र न करें, हमारे पास बेहतरीन सहूलतकार मौजूद हैं। मेक श्योर कोई धोखा ना दे। हुजूर, बड़ी ताकत है इसमें। बेदारी 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 बेदारी
ये सब तो इस खेल का हिस्सा है, लेकिन ये जो एक बंदा बॉर्डर पर पकड़ा गया, ये ठीक नहीं हुआ। हुजूर आप बिल्कुल फिक्र न करें, हमारे पास बेहतरीन सहूलतकार मौजूद हैं। मेक श्योर कोई धोखा ना दे। हुजूर बड़ी ताकत है इसमें। अपने नेटवर्क पर कड़ी नजर रखो, कोई लूपोल बाकी नहीं रहना चाहिए। हर पल मरते मुजाहिद बनके, हम हैं मुहाफिज अपने वतन के, फैलाए जो अमन की खुशबू। जी मिस्टर आतिफ, क्या रिपोर्ट्स हैं? सर कल रात वाली रेड में हमने इनके 3 बंदे मार गिराए हैं और कुछ लोगों के फरार होने की इत्तला है, जबकि सर स्कूल से हमने इनका एक बंदे को गिरफ्तार कर लिया है। सर जो बंदा गिरफ्तार हुआ है उससे तफ्तीश के दौरान पता लगा है वो मंशियात फरोश था। और वो लोग कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? हमें इन लोगों तक पहुंचना है, आप अपनी तफ्तीश जारी रखिए। यस सर।